धोनी के निशाने पर एक बार फिर से कार्तिक के राइडर्स हैं और जिस अंदाज में धोनी के धुरंधर धूम मचा रहे हैं, जिस तरह से धोनी के बल्ले से धमाका हो रहा है, वो एक और बड़ा धमाका कर सकते हैं। वैसे भी धोनी को इस बार टारगेट 7 पूरा करना है। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस केकेआर मुकाबला है और जब पिछली बार ये मुकाबला हुआ था तो बाजी चेन्नई सुपर किंग्स ने मारी थी और उस वक्त वो जो मैच था काफी रोमांचक रहा था। आंद्रे रसेल ने छक्कों की बरसात कर दी थी, 11 छक्के लगाए थे। इनफैक्ट सैम बिलिंग्स ने जबरदस्त पारी खेली थी और फिर उसके बाद जडेजा ने एक फाइनल 6 लगा के एक मैच को जिताया था। अमित भाई, ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स बेशक फॉर्म में है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घर में खेल रहे हैं, कॉम्पोजिशन उनका भी अपने घर में अच्छा रहता है। तो जैसा पिछला मुकाबला हुआ था, शायद उसकी कॉपी एक कह सकते हैं, एक इमेज देखने को मिले इस मैच में। देखिए, इमेज जरूर मिलेगी, पर सबसे बड़ी जो कठिनाई है केकेआर के लिए कि इंजरी कंसर्न बहुत है। अगर शायद नीतीश राणा आज खेलते नहीं खेलते, आप देखेंगे मावी का इतना अच्छा ऑन एंड ऑफ रहा है। बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा अभी भी थोड़ा शेकी से नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है। देखा जाए उनके पास स्पिनर्स का तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप देखिए, स्पिनर्स होने के बाद आप मैच इतने नहीं जीते। अगर आप ऑन पेपर बात करो, आपको लगेंगे हाँ ये तीनों स्पिनर्स अच्छे हैं, पर आप इनकी अंक तालिका देखो, उसमें किस नंबर पे हैं? 6 नंबर पे हैं। लेकिन कई बार अमित भाई ऐसा भी होता है कि आपके स्पिनर ज्यादा विकेट नहीं ले रहे, लेकिन क्रूशियल मोमेंट पे जब विकेट ले लेते हैं वहां से शायद मैच टर्न अराउंड हो जाता है। देखिए, टर्न आउट मैं इस गेम में तब मानता हूं कि आपका माहौल कैसा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ऑन पेपर मुझे केकेआर की टीम बहुत अच्छी नजर आती है। क्या आपका 3 स्पिनर हैं, 3 मीडियम पेसर्स हैं और जो मैच प्लेयर हैं वो मैच विनर अपने डे पे। अगर आप रसल की बात कर लो, अब लिन की बात कर लो, या बॉलिंग में नारायण की, किसी की आप बात करो, नीतीश राणा ने 2 मैन ऑफ द मैच लिए हैं, दिनेश कार्तिक ने अच्छा, तो आप पेपर पे बोलेंगे हाँ मुझे स्ट्रॉन्ग लगती है, पर प्रदर्शन जब आता है वैसा प्रदर्शन नहीं रहा। खाली ऑन एंड ऑफ खेलें। अगर अपने घर पे अच्छा नहीं खेलेंगे तो बाहर भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने अच्छा नहीं खेला। तो यहाँ पर एक चीज़ जरूर है कि क्या अगर आज नहीं जीते तो फिर इनकी लड़ाई तीसरे और चौथे नंबर भी हो जाएगी और चेन्नई पहली टीम मुझे नजर आएगी जो प्लेऑफ में पहुंचेगी। जी हाँ, लेकिन एक फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप है अमित भाई चेन्नई सुपर किंग्स के पास। शेन वॉटसन हो, रायडू हो या रैना हो और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी हो। इस सीजन आपको क्या डिफरेंट लग रहा है चेन्नई सुपर किंग्स में? क्या बल्लेबाजों को जो फ्लोट किया है महेंद्र सिंह धोनी ने वो अच्छा किया है, अपने बैटिंग ऑर्डर को फ्लोट किया है, अंबाती रायडू के बैटिंग ऑर्डर को फ्लोट किया है, ये क्या एक स्ट्रेंथ बन के आई है चेन्नई सुपर किंग्स की? चेन्नई की सबसे बड़ी खूबी है कि वो प्रूवन प्लेयर्स को पिक किया। अगर आप रायडू की बात करो, इतने सालों से आईपीएल खेल रहे हैं, मुंबई इंडियंस के लिए देखा जाए इतना अच्छा प्रदर्शन किया और बैकअप के तौर पे भी देखा कि धोनी को कुछ होता तो कीपिंग रायडू भी कर सकते हैं, तो ऐसा उन्होंने लिया। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मैंने चेन्नई का देखा इस साल कि उन्होंने ऑलराउंडर्स पिक किया। अगर आप ये देखें, अगर वो कोई भी टीम पहले चेन्नई खेलती तो 5 बॉलर साथ खेलती थी, और इस टाइम मुझे 4 मीडियम पेसर, 3 स्पिनर नजर आते हैं। लास्ट मैच में करण शर्मा ने बॉल ही नहीं डाला, बॉलिंग ही नहीं करवाई। हाँ, तो आप ये सोच सकते हैं कि कितनी सोच है, कितनी गहराई है इस टीम के अंदर। सोचते अच्छा है, इसलिए उन्होंने पिक जो किए हैं उसी हिसाब से किया कि हाँ मैंने अपने 2 मीडियम पेसर अच्छे खिलाने, 3 स्पिनर खिलाने, साथ में ऑलराउंडर स्कूल में ब्रेवो और वॉटसन मेरा काम करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा पिक किया और रैना से भी बॉलिंग करा सकते हैं। तो इससे बढ़िया बैलेंस टीम, 8 नंबर तक बैटिंग और पूरे एक्सपीरियंस प्लेयर हो, मुझको नहीं लगता कि ये टीम कहाँ सफ़र करेगी, कहीं भी सफ़र करते नजर आ रही है टॉप 1 पे, इसलिए टीम नजर आ रही है। अच्छा, अमित भाई गेंदबाजी के बारे में बहुत सारी बात हो रही थी क्योंकि चेन्नई के गेंदबाजों ने भी काफ़ी रन उनके ऊपर पड़े, काफ़ी महंगे उनके गेंदबाज भी साबित हुए। लुंगी एनगिडी का आना आपको लग रहा है कि एक अच्छी कॉम्बिनेशन वहाँ पे दे रहा है चेन्नई सुपर किंग्स को, और एक टॉप ऑफ द ऑर्डर जो कहते हैं ना कि स्पेयर हेड होना चाहिए बॉलिंग अटैक का, वहाँ पर शायद लग रहा है कि वो मिल गए? देखिए, चेन्नई ने कॉम्बिनेशन ट्राई बहुत सारे किए, बहुत कर लिया। अगर आप बॉलिंग के ऑप्शंस बात करें, 4 इंजर्ड हो गए, 4 और शार्दुल ठाकुर इनके पहले लाइनअप में थे, पर फिर धोनी को लगा यार हमारे पुणे के विकेट थोड़ी पेस है, जहाँ पर मार्क वुड को भी आपने चांस दिया तो उसको लगा कि अब वो कॉम्बिनेशन चेंज करते रहेंगे। देखिए, इमरान ताहिर भी कई मैच खेला, तो अभी भी एक जो चीज़ इस आईपीएल में नजर आई है कि रवीश, पहले हमें लगता था 170 रन आपका विनिंग टारगेट होता था, अब 190 200 रन भी ऐसा नजर आता है कि चेज हो जाएगा, क्योंकि हर ये तब चेज हो जाएगा अगर आपके ऑपोजिशन में सनराइजर्स हैदराबाद नहीं है तो। देखिए, वो डिफरेंट इश्यू है, क्योंकि आप उन्होंने अगर ऐसी बॉलिंग इसलिए की है कि उनके पास बॉलिंग ऑप्शन अच्छे हैं और पर्टिकुलर डे में उन्हें विकेट वैसा मिला कि जहाँ उनको स्पिनर से सूट करता है। पर अगर आप चेन्नई की बात करोगे, मैं अभी भी मानता हूँ कि उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, पर बॉलिंग अभी भी मुझे मीडियम पेस डिपार्टमेंट है वो जो वीक नज़र आ रहा है। एक मैच की परफॉर्मेंस से मैं ये नहीं कहूँगा कि निकलने आज से कुछ फ़र्क पड़ गया, पर यह है कि आने वाले मैचेस में अगर वो डेविड विली के लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर खिलाते हैं तो शायद फर्क पड़ सकता है। अच्छा अमित भाई, आपको क्या लग रहा है कुछ चेंजेस कर सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी? क्योंकि एक आधा चेंज तो कर लेते हैं मैचेस में, ज्यादा कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में जैसे करण शर्मा को खिलाया, उनसे गेंदबाजी नहीं कराई, उससे पिछले वाले मुकाबले में रविंद्र जडेजा से गेंदबाजी नहीं करवाई, तो क्या लग रहा है कुछ चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पर प्लेइंग 11 में धोनी? मुझे एक प्लेइंग 11 में खाली एक मीडियम पेसर का शायद चेंज होता नजर आ सकता है, क्योंकि धोनी को ये पता कि अगर कोई भी अननोन बॉलर जैसे आसिफ खेला है, अगर उसके
बेचारा रस्सा या लेन पड़ गया तो डिफिकल्ट हो जाएगा हर चीज़ करना। शायद उनकी जगह वापस शार्दुल ठाकुर ला सकते हैं, शायद डेविड विली लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये डिपेंड, खाली जो चेंजेस होंगे बॉलिंग होंगे, बैटिंग ऑर्डर और कोई मुझे ऐसा नहीं लगता और कोई चेंजेस नजर आएंगे। चलिए, ये तो बात ही चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि आज का मुकाबला अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। लेकिन अब बात करते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स की, जिन्होंने एक रोमांचक जीत दर्ज की राजस्थान रॉयल्स पर। वैसे ये भी सही हो गया कि जब जयपुर में मुकाबला हो रहा था तो वहां भी बारिश आई थी, और तब जो होस्ट टीम थी यानी कि राजस्थान, उसको जीत मिली थी डकवर्थ लुइस से। और जब कोटला में मैच हुआ तो भी बारिश आई और फिर डकवर्थ लुइस से मिली दिल्ली को जीत। लेकिन अमित भाई 15 रन शायद बन सकते थे आखिरी ओवर में T20 के लिहाज से, लेकिन बने नहीं। राजस्थान कहाँ चूक हो गई इनसे? देखिए, जब 12 ओवर में ऐसा टारगेट होता है, चूक तो एक ओवर की होती है, जहाँ आप एक ओवर काफी क्लोज आ गए थे, इसलिए क्लोज आगे पर अचीवेबल हैं T20 वो हैं, पर लास्ट ओवर में इसलिए मानता हूँ कि जब 15 रन रहते तो बहुत मुश्किल होता है। उसके अंदर आपको 2 हिट लगानी, जो अगर 2 हिट नहीं लगी तो आप मैच से बाहर होते हैं। मगर जो पर्टिकुलर ओवर जिसने जो चेंज किया वो अमित मिश्रा का था, जिसके अंदर बटलर को आउट कर 4 रन दिया। अगर वो ओवर थोड़ा डिफरेंट हो जाता तो शायद ये रिजल्ट भी डिफरेंट होता। पर मैं मानता हूँ कि दिल्ली ने बहुत ब्रिलियंट बैटिंग की है और बॉलिंग मिश्रा की वजह से ही जीते हैं। बाकी अभी भी कंसर्न रहेगा बॉलिंग, क्योंकि 12 ओवर में 150 रन चेस करना बहुत मुश्किल काम है और इतना क्लोज आना भी मैं कहूँगा कि ठीक नहीं है। क्या राजस्थान के लिहाज से ये भी रहा अमित भाई कि रहाणे खुद बल्लेबाजी करने नहीं आए, राहुल त्रिपाठी जो कि फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, उन पे आपने दाव खेला। पिछले भी कई मुकाबले हमने देखे कि आपके पास गौतम एक अच्छे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है, प्रूवन टैलेंट दिखाया उन्होंने अपना। उनको एक बार पिछले मुकाबले में भी चांस नहीं दिया था, इस मुकाबले में भी काफी नीचे लाए। तो कहीं ना कहीं अगर उनको थोड़ा सा ऊपर प्रमोट किया जाता या रहाणे खुद भी आते तो मैच जीत भी सकते थे। देखिए, चेंजेस होते रहते क्योंकि टारगेट ऐसा था 12 ओवर में, और सबको लगा कि बटलर जैसा प्लेयर अगर सर्कल के अंदर 5 सर्कल में रन बना गया तो मैच चेंज हो सकता, क्योंकि एक वही ऑप्शन था। और बाकी आपके ऑलरेडी राणे ऐसे नहीं थे कि जो 5 ओवर में आपको 80 या 90 रन बना के देते। और बटलर का वो था कि जो छोटा कैमियो खेला जिस तरह से, तो उस मैच को इसलिए इतना क्लोज है। अगर बटलर का रन नहीं बनाता शायद ये अंदर 30-40 रन का होता। जी हाँ, लेकिन दिल्ली के लिहाज से कहें अमित भाई, गौतम गंभीर ने जब से स्टेप डाउन किया है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जितने भी यंग प्लेयर्स हैं उनका टैलेंट सामने आ रहा है। पृथ्वी शॉ जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन किए, अंडर 19 वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में जीता, वो एक अच्छे निक में नजर आ रहे हैं, उनके पास शॉट्स हैं। ऋषभ पंत जो उनके पुल शॉट्स होते हैं फाइन लेग की तरफ जो मारते हैं, एक अलग ही शॉट दिखाई देता है वो। और इसके अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर, तो यंग जो बेंच है उनकी, यंग जो लॉट है, परफॉर्मेंस दे रहा है दिल्ली के लिए। देखिए, दिल्ली डेयरडेविल्स ने ऑक्शन से पहले शेष अय्यर और ऋषभ पंत को दोनों को रिटेन किया। उनको ये पता था कि ये 2 हमारे ऐसे प्लेयर हैं जो फ्यूचर हैं। उन्होंने ये सोच के रिटेन नहीं किया था कि ये हमें ट्रॉफी जिताएंगे। उनको लगा कि अगर फ्यूचर अगला देखना है 5, 6 या 6 साल का, तो ये 2 प्लेयर हैं। और पृथ्वी शॉ अंडर 19 कप्तान थे, ऑलरेडी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 600 कर चुके हैं और एक यूथ पे उन्होंने दाव खेला है। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट IPL देखो, शायद आपको कई नाम दिखते हुए नजर नहीं आएंगे, तो यही यूथ है जो अगले 5-6 साल दिल्ली डेयरडेविल्स से खेल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसीलिए दिल्ली के जो खिलाड़ी कह रहे हैं यंग हैं, दबंग है। और जो ट्रायो था ना पृथ्वी शॉ का, श्रेयस अय्यर का और ऋषभ पंत का, इनकी वजह से जो बल्लेबाजी में डेप्थ नजर आ रही है और इनकी वजह से जीत भी मिली दिल्ली डेयरडेविल्स को। चलिए एक नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर, कौन सी टीम किस पोजीशन पर नजर आ रही है। राइट ऑन द टॉप है चेन्नई सुपर किंग्स, 8 मैचेस में से 6 जीत 2 हार के साथ, और KKR के साथ आज मुकाबला है। नंबर 2 पर है सनराइजर्स हैदराबाद, जिनकी गेंदबाजी जबरदस्त रही है इस सीजन। उन्होंने भी 6 मैच जीते हैं, 2 हारे, उनके भी 12 पॉइंट्स है। लेकिन नेट रन रेट के आधार पर चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 1 टीम है। किंग्स 11 पंजाब नंबर 3 पर है, उनका मुकाबला होगा कल। और नाइट राइडर्स हैं नंबर 4 की पोजीशन पर फिलहाल, 4 जीत 4 हार के साथ। इसके अलावा जो बॉटम 4 नजर आ रहे हैं, विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 3 जीत 5 हार, उनके अंक हैं 6, क्योंकि मुंबई इंडियंस को उन्होंने लास्ट मैच हराया। दिल्ली डेयरडेविल्स ने मुकाबला जीता राजस्थान रॉयल्स से, तो उनके भी 6 पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स मुकाबला हारे, 6 पॉइंट्स पर ही हैं। और मुंबई इंडियंस बॉटम में नजर आ रहे हैं, जिनका मुकाबला होगा किंग्स 11 पंजाब के साथ कल। ऑरेंज कैप की रेस, यानी कि ऑरेंज कैप की रेस में सडनली अब दिल्ली नजर आ रही है, क्योंकि ऋषभ पंत जो कि दिल्ली डेयरडेविल्स के बल्लेबाज हैं, 9 मैच में 375 रन बना चुके हैं 41.66 की औसत से। और पर्पल कैप भी चली गई है दिल्ली डेयरडेविल्स के पास, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट के पास हो गए 13 विकेट।